Okay, today our topic is multiple alleles. इससे पहले हम different terminologies पढ़ चुके हैं एलील से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे अपना वही कंसेप्ट कि हमारे पास जो है एलील्स क्या हैं और जीन्स क्या हैं। तो सबसे पहले जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हमारे पास जीन क्या है, वो बेसिक फिजिकल और फंक्शनल जो है यूनिट है हेरिडिटी का, दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, डीएनए होता है, ठीक है, और उस डीएनए का कोई भी फंक्शनल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। इस जीन से हमारे पास किसकी सेंसेस होती है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सेंसेस होती है, जिससे हमारे पास एक फंक्शनल प्रोटीन अगर बने तो, और उस सब सेगमेंट ऑफ द डीएनए को हम क्या कहेंगे, हम जीन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास ये सेगमेंट जो है फंक्शनल हो चुका है कि इससे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन सकती है, दैट इज व्हाई इट इज फंक्शनल यूनिट, और ये कंट्रोल करता है आपके पास हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को। अब क्या है कि एलील्स क्या होते हैं, हम इससे पहले भी इसकी टर्मिनोलॉजीज को काफी डिफाइन कर चुके हैं, पहले भी काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एलील सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए, एन एलील इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन का मतलब क्या है, हमें पता है वी हैव द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, वी हैव होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम हमारे पास जो है उसकी दो कॉपीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्रोमोसोम, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल इट इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड इट इज आल्सो क्रोमोसोम नंबर 1, तो हमारे पास क्योंकि पेयर है तो दो हमारे पास कॉपीज होती हैं एक क्रोमोसोम नंबर 1 की। अब इस क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जो हमारे पास जीन है वही इस क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर भी मौजूद होगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि अब इस क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो जीन है ये एलील है इस जीन का, और ये जीन एलील बनता है इस जीन का जो कि दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। सो एन एलील इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। अल्टरनेट फॉर्म क्या होती है जी, हमारे पास उसका जो है हमारे पास दूसरी उसकी कॉपी, उसके जो है अल्टरनेट कोई भी चीज हमारे पास जो हो सकती है जो उसको रिप्लेस कर सके, ठीक है, लोकेटेड ऑन द सेम लोकस। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सम टाइम आपके एलील्स जो होते हैं वो डिफरेंट लोकस के ऊपर भी पाए जाते हैं, मगर क्या है मोस्टली आपके पास जो है एलील जो है ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, द अनदर कॉपी ऑफ द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। एलील वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय ग्रेगर मेंडल इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान हमारे पास जो है ग्रेगर मेंडल ने टर्म पार्टिकल्स यूज किए थे, उसके बाद हमारे पास जो है उसने स्पेसिफिकली इस टर्म को एलील का नाम दे दिया। अब जीन्स और एलील्स को अगर हम देखें तो मोस्ट जीन्स हैव टू एलील्स। हम कहते हैं हर जीन का तकरीबन एलील्स जो होते हैं दो एलील्स होते हैं, ठीक है। डोमिनेंट भी हो सकते हैं वो एलील्स, और वो एलील्स रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब एलील्स को याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं करना कि हम इसको कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टू एलील्स क्या हैं, टू एलील्स का मतलब क्या है कि इस जीन का एलील ये जीन है, ठीक है, और इस जीन का एलील ये जीन है। तो ओवरऑल आपके पास दो ही एलील होते हैं ओवरऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाल जो है वो डोमिनेंट का एक कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ड्वार्फ आपके पास रिसेसिव को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब क्या है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स हो, मतलब कि आपके पास एक कैपिटल ए हो, ठीक है, और दूसरा आपके पास स्मॉल ए हो। अब दिस इज क्योंकि हमारे पास दोनों डिफरेंट है, होमो नहीं है, ये हेट्रो है, हेट्रोजाइगस हो जाती है कंडीशन। तो हमारे पास इफ एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, कि वो उसके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, उसके पास एक डोमिनेंट जो है एलील मौजूद है और उसके पास एक रिसेसिव एलील मौजूद है। तो हमारे पास क्या होगा, यूजुअली द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट एलील जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। उसकी वजह हम जो है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास रिसेसिव एलील जब तक आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में ना हो वो कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, जबकि डोमिनेंट आइदर इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन आइदर इन द होमोजाइगस कंडीशन दे विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चीज देखी जाती है कि हमारे पास रिसेसिव एलील जो है वो ओनली एक्सप्रेस खुद को कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया होमोजाइगस कंडीशन में, जबकि हमारे पास जो है आपका डोमिनेंट जो है आपके पास हेट्रोजाइगस हो या फिर वो होमोजाइगस हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो हमारे पास जो है खुद को एक्सप्रेस जरूर करेगा। ये सिर्फ पॉइंट सिर्फ आपके पास जो है होमोजाइगस जरूरी होना, ये आपके लिए रिसेसिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेस होने के लिए जरूरी है, डोमिनेंट के लिए जरूरी नहीं है। Although the individual humans and all diploid organisms जिनकी बात हो रही है can have only two alleles for a given gene,
मल्टीपल एलील में एग्जिस्ट एट द पॉपुलेशन लेवल। तो ये एक चीज नहीं आती है जी कि हमारे पास के इंडिविजुअल ह्यूमंस जो हैं या फिर डिप्लॉइड हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हो, उनके पास दो ही एलील होंगे, मगर क्या है कि मल्टीपल एलील्स में एग्जिस्ट एट द पॉपुलेशन लेवल। तो वर्ड पे आपने गौर करना है, वो क्या है आपके पास पॉपुलेशन लेवल। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन लेवल। तो हमारे पास क्या है, एक एलील है, एक जीन है, उसके हम कहते हैं जी आपके पास तीन एलील्स हैं, एलील ए, एलील बी, एलील सी। ठीक है। अब हम हमारे पास जो नॉर्मल केस हम देखते हैं, हम कहते हैं उसके दो एलील हैं, एलील ए एंड एलील बी। अब हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन, कि एट द पॉपुलेशन लेवल हमारे पास मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन लेवल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास बात ये है जी कि ओवरऑल नंबर ऑफ एलील्स आर द टाइप्स ऑफ एलील आर मोर देन 2 और 3, कि हमारे पास आपके पास जो टाइप्स बनेंगी वो एलील्स की टोटल पॉपुलेशन में हम काउंट करें तो वो दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो। सम टाइम की टर्म हम इस तरह यूज करते हैं तीन हो या तीन से ज्यादा हो। ठीक है। तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि ये इस जीन के एलील जो हैं वो मल्टीपल एलील्स हैं। अगर के ओवरऑल पॉपुलेशन में वो सिर्फ दो हों तो वो फिर हमारे पास मल्टीपल एलील्स में नहीं आता। इसके लिए लाजमी है कि वो तीन हो या तीन से ज्यादा हो, या स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं दो से ज्यादा हो। ठीक है। अब इस चीज को आपने समझना कि ये होता कैसे। आपके पास क्योंकि हमारे पास क्या है, दो ही हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आए जाएंगे तो हमारे पास इसके ऊपर अगर एलील्स की हम बात करें, इसके ऊपर कैपिटल ए आ गया, इसके ऊपर कैपिटल आ गया, तो हमारे पास ये तो दो ही होते हैं, तो पॉपुलेशन में हमारे पास तीन कैसे हुए। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके इंडिविजुअल जो है उसके पास एलील का नंबर दो ही होगा, मगर टाइप्स जो हैं आपके पास इन द पॉपुलेशन वो ज्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एक इंडिविजुअल उसके पास एलील ए है, दूसरा इंडिविजुअल उसके पास बी है, तीसरा इंडिविजुअल उसके पास सी है। अब ओवरऑल देखें आपके पास टाइप्स जो हैं एलील की तीन बन गई हैं। फिर आपके पास ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, फिर बी सी भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जीनोटाइप्स के हिसाब से आपके इंडिविजुअल के पास जो है आपके पास नंबर ऑफ एलील्स दो ही हैं, मगर हम ओवरऑल अगर देखते हैं इन द होल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी टाइप्स बन रही हैं इसकी, ए एलील एक आ रहा है, बी टाइप दूसरी आ रही है, सी टाइप तीसरी आ रही है। सो दिस इज द मल्टीपल एलीलिक कंडीशन, कि जब आपके पास पॉपुलेशन में, मैं कह रहा हूँ पूरे मानसेरा के अंदर कितने तरह के आई कलर पाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 12 तरह के आई कलर पाए जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा मेरे पास जो है 12 जो है एलीलिक हैं, एलील्स हैं। तो आई कलर इज अ मल्टीपल एलीलिक कंडीशन। मगर जब मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा तो मेरे पास जो है दो ही एलील होंगे, एक एलील मुझे फादर देगा, एक एलील मुझे मदर की तरफ से आएगा। तो हमारे पास ओवरऑल एन इंडिविजुअल आपके पास दो ही एलील पाए जाएंगे। मगर जब हम आप ओवरऑल काउंटिंग करते हैं, टाइप्स देखते हैं आपके पास ओवरऑल इन पॉपुलेशन, अगर के वो दो ही हों तो वो हम मल्टीपल एलील नहीं कहेंगे। अगर के वो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर तो वो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, मल्टीपल एलील कंडीशन आ जाएगी। अब मल्टीपल एलील को हम देखते हैं कि वो क्या है। तो मल्टीपल एलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर द phenotypic expression just like normal alleles। ठीक है। मल्टीपल एलील्स वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंसलेयर इन सेलर इन 1901। और उसने उसको कब कैसे डिस्कवर किया, कि बेसिकली वो काम कर रहा था आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, उसके एंटीजेंस की स्टडी कर रहा था, और उसके दौरान उसने फाइंड किया। और उस टाइम पे उसने एक चीज बोली, उसने कहा कि अगर कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर एक जीन के दो ही एलील पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो ही टाइप्स हैं, कहानी खत्म। So such type of alleles are termed as polymorphic alleles। Such type of alleles are termed as polymorphic alleles। और अगर मैं कहता हूं जी कि आपके पास पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन की बात हो रही है, ये याद रखिएगा कि पॉपुलेशन के अंदर आपके पास 3 आर मोर देन 3 जो है आपके पास एलील्स पाए जाएं, तो आपके पास वो हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टीपल एलील्स। को मतलब क्या हुआ, आपके पास अब जो है पॉपुलेशन के अंदर ए बी सी डी मीन 4 टाइप ऑफ एलील्स पाए जा रहे हैं। मगर अगेन से मेरा क्वेश्चन आपसे वही होगा कि आपके इंडिविजुअल्स के अंदर आपके पास दो ही टाइप के एलील्स पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एलील्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो मल्टीपल एलील्स को डिफरेंट तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने डिफाइन किया। सबसे पहले हमारे पास एथनबर्ग आए और उसने क्या कहा जी, 3 आर मोर काइंड ऑफ जीन्स which occupy the same locus are referred to as multiple alleles। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ही लोकस है। ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं जी, आपके पास क्या है, एक लोकस है, दिस वन। इसके ऊपर आपके पास कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर
टाइप ए पाई जा रही है, कुछ इंडिविजुअल्स आपके पास कह रहे हैं जी कि यहाँ पे टाइप बी पाई जा रही है, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल के अंदर ये टाइप सी पाई जा रही है। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दैट इज वाई कि आपके पास 3 डिफरेंट तरह के जीन्स जब पाए जाएंगे इन अ पॉपुलेशन, तो आपके पास क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगी, मल्टीपल एलील होगी। इसको दूसरी तरह से डिफाइन किया जाता है, इज आल्सो डिफाइंड एज 3 और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स। अब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स को हम क्या कहते हैं, हम उसको एलील बोलते हैं। लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब हम जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम पोजीशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं लोकस। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है ना। लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम कोडिंग फॉर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इन अ पॉपुलेशन, कि हमारे पास एक ही पोजीशन के ऊपर जो है मोर देन 3 जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म्स मौजूद हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम मल्टीपल एलीलिक कंडीशन बोलते हैं। अगेन से हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ जीन कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स, कि 2 एलील से ज्यादा कोई एलील्स मौजूद हैं और उस वो एक जीन के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड फॉलो द नॉन मेंडेलियन पैटर्न। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास मल्टीपल एलीलिक कंडीशन में नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म। अब इस चीज को बहुत ही अगर मैं सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा इसको कि मल्टीपल एलील्स आर मोर देन 2 एलील्स इन अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। कि आपके पास मल्टीपल एलील्स क्या हैं, आपके पास मोर देन 2 एलील्स हैं इन अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर, कि वो आपके एक कैरेक्टर के लिए, आपका जो है एक कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी पॉपुलेशन के अंदर मोर देन 2 जो है आपके पास जो है एलील्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम अगर देखें तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आज तक मिली हैं जिनको हमने स्टडी किया और जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं वेरियस डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स में। तो इसकी एग्जांपल में सबसे मोस्ट कॉमन आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। जब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपको मल्टीपल एलीलिक कंडीशन समझ आ जाएगी क्या है ज्यादा अच्छे से। आरएच ब्लड फैक्टर इन ह्यूमंस, कोट कलर इन रैबिट हो गया, और आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो हमने वैसे भी हमने जो है हमारे जो कोर्स कंटेंट उसमें हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर इन ह्यूमन को डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम रैबिट को हम क्योंकि डिस्कस नहीं कर रहे तो उसकी हम छोटी सी एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या होता है जी कि आपके पास अगर रैबिट की हम जो है हमारे पास देखते हैं एलील्स की बात की जाती है, तो कोट क्या है हमारे पास, जीनोटाइप्स की उसकी बात की जाती है, उसके एलील्स की बात की जाती है। तो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स उसके हैं, ठीक है। उसके पास कितने टाइप ऑफ एलील्स हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स उसके पास पाए जाते हैं। तो हमने क्या डेफिनेशन की थी ना, पॉपुलेशन अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा एलील हो तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, आपके पास मल्टीपल एलील। पहला एलील उसका बनता है कैपिटल सी, दूसरा एलील उसका बनता है स्मॉल सी पावर सी एच, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल सी पावर एच एंड स्मॉल सी। तो ये 4 टाइप ऑफ एलील्स उसके पाए जाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि ये एलील्स अब क्या करेंगे, ये हमारे पास डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है कलर को एक्सप्रेस करने में इन्वॉल्व होंगे। अब 2 चीजें आपने याद रखनी है कि जीन का काम क्या होता है जी, कि आपके पास ये बताना जी कि ये कैरेक्टर आएगा, ठीक है, ये कैरेक्टर आपके पास एक्सप्रेस होगा। और एलील का काम क्या होता है जी आपके पास, कि ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीन का काम क्या होता है कि आपके पास कैरेक्टर कितना आएगा, जबकि एलील का काम क्या होता है कि आपके पास उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर कि आपके पास पहली जीनोटाइप कैपिटल सी है, तो ये कहता है जी कि आप उस जो है मेलानिन कंटेंट इतना ज्यादा कर दो कि आपके पास पूरा कोट जो है आपके पास उसका फर जो है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जीनोटाइप में हमारे पास चिंचिला आ जाता है कलर, जिसमें हमारे पास आप उसको ग्रे कलर भी बोल सकते हो, एक थोड़ा सा लाइट डार्क से होता है, लाइट ब्लैक से होता है। फिर हिमालयन के अंदर देखा जाए तो वो कुछ उसके एरियाज वो ब्लैक होते हैं, कुछ उसके एरियाज जो हमारे पास जो है वो व्हाइट होते हैं। और फाइनली एल्बिनो आ जाता है जिसमें स्मॉल सी दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर, के वो टोटली हमारे पास वहां पे मेलानिन कंटेंट की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज टर्म्ड एज मल्टीपल एलीलिक कंडीशन, कि जब आप देख रहे हो कि आपके पास, हम सिंपल इसको मोर इजी करने की समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि 2 से ज्यादा तरह के कलर पाए जा रहे हैं, सिंपल कह रहा हूं, 2 से ज्यादा तरह के कलर पाए जा रहे हैं अगर पूरी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज मल्टीपल एलीलिक कंडीशन।
जैसे हमारे पास हेयर कलर है, ये भी मल्टीपल एलीलिक कंडीशन में आएगा। कुछ लोगों का क्या होता है, ब्लैक होता है, कुछ लोगों का हमारे पास क्या होता है, व्हाइट होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, कुछ लोगों का रेडिश होता है, कुछ लोगों का ब्लॉन्ड कलर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल एलीलिक कंडीशन। अब आई कलर की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है इसमें भी डिफरेंट होते हैं। अब स्किन कलर की बात करते हैं, ये भी हमारे पास जो है व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, और हमारे पास बीच में हमारे पास हमारा जो कलर आ जाता है ये हमारे पास को डोमिनेंस की बेस पे। तो ओवरऑल आपके पास दो कलर्स आ रहे हैं, व्हाइट होता है और ब्लैक होता है। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास एलील्स को एक्सप्लेन किया जाता है। हम इसको समझते हैं जी विद द हेल्प ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम ले रहे हैं एज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टाइनर इन 1901। ठीक है, हमारे पास जो कार्ल लैंडस्टाइनर था, हमारे पास स्टैनर था, वो हमारे पास जो है 1901 इसी के ऊपर स्टडी करा था, उसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टडी निकाला। और हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। अब हुआ क्या कि हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा देखता हूं, अब आपको समझाता हूं कि आपके रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। आपके रेड ब्लड सेल को देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसकी सरफेस जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन की आपको थोड़ी सी एनाटॉमी आपको याद हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर वेरियस नंबर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये सेल रिसेप्टर को स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी दे रहे हैं, ये एचआरई कॉम्प्लेक्स बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है डिफरेंट आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, फैट्स मौजूद होते हैं। तो अब क्या है कि आपके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के केस में आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर आपके स्पेसिफिक ग्लाइको हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीजेंस का काम करते हैं, जो कि उसको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दे रहे हैं। स्पेसिफिक एंटीजेंस होंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देंगे। तो अब वही एंटीजेंस हमारे पास उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपके पास डेवलप होता है। अब इंडिविजुअल्स विद नेचुरली डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एबीओ एंटीजन दे डू नॉट हैव, उसके अगेंस्ट उनके पास जो है जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी एंटीबॉडी उनके पास नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ए विल हैव एंटीबॉडी बी, कि उसकी एंटीबॉडी ए उनके पास नहीं होगी, उनके पास किस क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। अब हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के हमारे पास इसमें एक्सप्लेन किया गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके रेड ब्लड सेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर तीन तरह के एंटीजन पाए जा सकते हैं। पहला है जी आपके पास एंटीजन ए, दूसरा है जी आपके पास एंटीजन बी, और आपके पास तीसरा एक आ जाता है एंटीजन ओ जिसको हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम एंटीजन एच बोल रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास दोनों एंटीजन इकट्ठे पाए जाते हैं। हम इसको देखते हैं कुछ इस तरह से कि हमारे पास क्या है, आपके पास एक रेड ब्लड सेल है, उसकी सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है, आपके पास एंटीजन ए मौजूद है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास ब्लड ग्रुप ए की फॉर्मेशन कर रहा है। आपके पास क्या है, दूसरा रेड ब्लड सेल है जिसके ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास रेड ब्लड ग्रुप बी की सेंसस कर रहा है। अगर हमारे पास एक और चीज आपने यहाँ पे समझनी है, जो हम जेनेटिक्स में भी अभी इसकी डिस्कस करेंगे, इनिशियली ये इनकी सेंसस कैसे होती है, सेंसस की तरफ हम बाद में जाएंगे। सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि बेसिकली आपके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है आपके पास एक और एंटीजन से मॉडिफाई होते हैं और उसको हम बोलते हैं एंटीजन एच। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपके इंडिविजुअल के पास जो है कोई भी जो हमारे पास स्पेसिफिक जीन होगा, फॉर एग्जांपल एलील ए है, तो वो क्या करेगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि इस एच को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ए के अंदर। तो आपके पास जो हो जाएगा, हमारे पास इसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर के वो हमारे पास उसके पास एंजाइम जो होगा वो बी का होगा, तो वो इस एच को कन्वर्ट कर देगा बी में। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप या रेड ब्लड सेल के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एंटीजन आ जाएगा। अगर क्या हमारे पास ये दोनों एंजाइम, ये दोनों एलील्स नहीं है, तो उस केस में हमारे पास जब एच एंटीजन रहेगा, दिस विल बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास उसके पास दोनों एलील्स अगर आ गए, एक मदर से उसको ए एलील मिल गया, फादर से उसको बी एलील मिल गया, तो उसके पास दोनों एंजाइम प्रोड्यूस होंगे और वो कुछ एच को ए में कन्वर्ट कर देंगे और कुछ एच को वो बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास वहां पे ब्लड ग्रुप ए बी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे उसमें आपके पास, जब हम जेनेटिक्स की अभी डिस्कस करेंगे इसकी। तो हमारे पास जिसके बंदे के रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा, तो उसके पास क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ठीक है,
और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। एंटी आपके पास अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आपके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी एंटीजन पाया जाएगा। और उसकी एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस कर सकता है, वो अगेंस्ट ए प्रोड्यूस कर सकता है, बी के अगेंस्ट वो नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसके पास बी ऑलरेडी मौजूद है। अगर वो बी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है तो वो उसके अपने ही सेल डैमेज होना फिर शुरू हो जाएंगे। ए बी जो है वो कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। दैट इज वाई कि वो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकते हैं ब्लड, और ब्लड ग्रुप बी से भी हमारे पास ब्लड ले सकते हैं। जबकि ओ के केस में ये दोनों एंटीजन नहीं होते, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग मीन यहाँ पे एच एंटीजन है, तो ये दोनों की दोनों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसके पास हमारे पास कोई भी आपके पास आपका एंटीजन मौजूद है ही नहीं, तो इसलिए इसने दोनों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है ताकि क्योंकि इसकी बॉडी को डैमेज उससे ना हो। अब ए बी ऑफ फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं, if any individual is ascertained by a mixing a blood sample with anti-serum containing A type A and type B antibodies, तो हमारे पास क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्किंग होगी। अब क्या होता है, इस टेस्ट को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जब भी एंटीबॉडीज आपके साथ मिलती हैं आपके पास एग्लूटिनेशन क्यों हो जाती है, ठीक है, जैसे एग्लूटिनेशन कि वो हमारे पास बाइंड क्यों हो जाती है। अब आपके पास जो है आपके पास ओवरऑल चार तरह की एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए बी, ठीक है, एंड दिस इज एंटीबॉडी एच, ठीक है। ओ मीन इसमें हमारे पास क्या होता है, आर एच यहाँ पे एंटीबॉडी डाली जाती है जो कि आर एच को बेसिकली चेक कर रही होती है। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने कहा जी कि हमारे पास यहाँ पे हमें नहीं पता है कि बंदे का इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, तो हमें उससे ये पता चलेगा जी कि हमारे पास इस बंदे का इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या डाले, हमने उस बंदे का ब्लड लिया, उसके 4 ड्रॉप्स डाल दिए। अब इसके ऊपर हमने क्या डाल दी, एंटीबॉडी ए डाल दिया इसके ऊपर, फिर उसके बाद एंटीबॉडी बी का ड्रॉप डाला है, यहाँ पे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी हमने यहाँ पे दोनों डाल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी हमने यहाँ पे एंटीबॉडी ओ नहीं डाल रहे। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास जो पहली ए की बात है, हमने क्या कहा जी, अगर बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास क्या है, एंटीजन ए मौजूद है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि वहां पे हमारे पास क्या है, उसकी एंटीबॉडी उसने कौन सी प्रोड्यूस की होनी है, बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो हमारे पास हमने जहां पे देखा कि बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, वहां पे क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। जब एग्लूटिनेशन हो जाएगी तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि ए बी के जहां पे हमने एंटीबॉडी डाली है वहां पे भी एग्लूटिनेशन हुई है, तो एज अ रिजल्ट हम क्या कहते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब क्या होगा कि हमारे पास सेम विद द केस क्या होगा, यहाँ पे इसको एंटीबॉडी ए के साथ देखना चाहिए था, तो हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे बी के साथ आया, तो इसी तरह से हमारे पास ब्लड ग्रुप्स भी आगे चलते जाएंगे। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल को डोमिनेंट फैशन में ये चलती है, ठीक है। एबीओ जो लोकस है वो कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे, और इसकी पोजीशन क्या है, 9q34.1 से लेके 9q34.2 तक मौजूद है, ठीक है। अब क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 18 kb ऑफ जीनोमिक डीएनए ऑफ और एक्सॉन 7 के थ्रू ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है। 18 kb का मतलब क्या है, 18,000 बेस पेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास द ए एंड द बी एलील डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 7 न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट्स, कि हमारे पास 7 न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है। अब क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आई जीन है उसके हमारे पास 3 एलील हैं, ठीक है, एलील आई ए, एलील आई बी एंड एलील आई ओ। इसको हमारे पास स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, बेसिकली आइसो एग्लूटिनोजन हमारे पास एंटीजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई ए जो है वो हमारे पास एलील ए के लिए हमारे पास कोड करता है, आई बी हमारे पास एंटीजन बी के लिए, और आई ओ आपके पास ओ एंटीजन के लिए हमारे पास कोड कर रहा है। अब डोमिनेंस याची को अगर देखा जाए तो आई ए जो है वो आई बी के इक्वल है, ठीक है। आई ए और आई बी के इक्वल का मतलब क्या हुआ कि ये जब भी आपस में मिले आएंगे इकट्ठे, ठीक है, आई ए और आई बी, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास को डोमिनेंस का पैटर्न शो करेंगे, जबकि हमारे पास ये दोनों डोमिनेंट हैं आई ओ के ऊपर, मीन कि अगर इनके साथ आपके पास क्या आ जाता है, आई ओ आ जाता है, तो ये हमारे पास सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, आई ओ अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली हम इसको उससे ड्रॉ करते हैं, चार्ट ड्रॉ करते हैं, और उसके थ्रू हमारे पास इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि आपके पास हमने कहा 3 तरह के एलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ, ठीक है। आपके पास क्या होता है, आपके मदर और आपके फादर के पास ओवरऑल इनमें से कोई भी चांस हो सकता है,
दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर फादर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम इसका क्रॉस बनाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि हमारे पास कौन कौन सा क्रॉस हो सकता है। आई ए, दिस विल मेक आई ए आई बी। ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर आपकी मदर क्या है, उसके पास उसका ब्लड ग्रुप ए है, आपके फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपके पास ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? इट विल बी आई ए आई बी, मीन आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। देन अगर के आपके मदर का ए है, आपके फादर का ओ है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? आई ए आई ओ। ये आपका चांस है, और उसका मतलब क्या, आपका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास आई ओ जो है वो हमारे पास जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ, तो इट विल बी आई ए आई बी आई बी आई बी आई बी आई ओ आई ए आई ओ आई पी आई ओ एंड आई ओ एंड आई ओ। ओके, अब हम देखते हैं, तो हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ जीनोटाइप्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर जीनोटाइप्स की हम बात करें, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आएगा। हम देखते हैं, पहला जीनोटाइप हमारे पास आ रहा है जी आई ए आई ए। अब हम देखते हैं और कोई तो हमारे पास नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हुआ, आपके प्लस ब्लड ग्रुप जो आएगा वो आएगा ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप आई ए। ठीक है, इसके अलावा और कोई आई ए नहीं है। अब हम देखते हैं और कौन सा हमारे पास जीनोटाइप है जो ब्लड ग्रुप ए को कोड कर रहा है। तो हमारे पास आई ए आई ओ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं जी कि आई बी के केस में क्या हो सकता है। दिस इज आल्सो आई ए आई ओ। तो ये हमारे पास कितने हो गए हैं? दो। ये आ गया हमारे पास सिर्फ एक। अब हम देखते हैं, दिस इज आई बी एंड आई ओ। तो हमारे पास आई बी एंड आई बी ओ, ये दो हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा कोड कर रहे हैं? ये भी हमारे पास ब्लड ग्रुप कोड कर रहे हैं ब्लड ग्रुप बी। अब हमारे पास एक कोडोमिनेंस का पैटर्न यहाँ पे देखा जाता है, जिसमें आई बी एंड आई बी हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास क्या, आई बी आ रहा है, जिसको जो कि हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लड ग्रुप ए बी को। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास फाइनली आपके पास एक ही रिसेसिव कैरेक्टर पीछे बचता है, आई ओ, जो कि हमारे पास ब्लड ग्रुप कोड करेगा ओ। तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीनोटाइप्स बन रही हैं। और आपके पास टोटल आपके टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स कितने आ रहे हैं? आपके पास 1 2 3 एंड 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं, जो कि हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी कि आपके पास जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है? मल्टीपल एलीलिक कंडीशन है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से चलती हैं ये चीजें। तो हमारे पास तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको सबसे पहले अभी बताई थी। हम बात कर रहे हैं एच एंटीजन की। ठीक है, एच एंटीजन का केस क्या होता है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, हम मैं एक ही रेड ब्लड सेल बड़ा सा ड्रॉ करता हूं। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर इनिशियली आपको पता है बिफोर इनिक्लिएशन इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और उसके ऊपर जो हमारे पास एक 19 क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर एक जीन मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, आपके ओलिगोसैकेराइड्स की जो है हमारे पास सेंसेस करवाता है आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर। उसको हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड की जो सेंसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एच एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है आपके पास, हमने कहा जी तीन तरह के आपके पास एलील्स हैं। ठीक है, ए बी एंड ओ। ठीक है, अगर आपके पास ए एलील है तो वो क्या करेगा, हमारे पास जर्नल आपके पास जो है सेंट्रल सेल डोग्मा क्या कहता है, आपके पास क्या है, ये डीएनए में मौजूद है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आरएनए बनाएंगे, और वो आरएनए आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगी। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये एलील ए जो है आपके पास उसी तरह से हमारे पास जो है क्या करेगी, सबसे पहले आपके पास कोई आरएनए बना रही है, और वो आरएनए क्या करते हैं, बेसिकली एक एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपका बी है वो भी आरएनए बनाएगा, और वो भी एक एंजाइम की सिंथेसिस करेगा। अब आपका ओ एलील आ जाता है, ये अभी आपके पास आरएनए की सिंथेसिस करता है, मगर क्या करता है, होता है कि आपके पास बेसिकली इससे कोई भी एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो रही, बिकॉज दैट इज वाई आपके पास जो आई ओ एलील होता है वो क्या है, आपके पास नल एलील होता है। अब मैं इसी पैटर्न को लेके चलता हूं, आपके पास अगर के आपके पास ए एलील था और उसने आपके पास एक एंजाइम ए की सिंथेसिस कर दिया, मैं उस एंजाइम के ऊपर आऊंगा कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है, बेसिकली मैं अभी आपको सिर्फ एक पैटर्न समझा रहा हूँ। तो उसने अगर आपके पास एक एंजाइम ए की सिंथेसिस कर दी है, तो उसने क्या किया है, उस ए ने आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद जितने भी एच एंटीजन थे
उन सारों को उसने कन्वर्ट किस में कर दिया जी, आपके पास ए एलील में, मीन उसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करता है और वो एज अ रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पास ए एलील में कन्वर्ट होते हैं। तो अब क्या होगा कि आपके पास जितने भी रेड ब्लड सेल्स आपके प्रोड्यूस होंगे उनके ऊपर क्या होंगे, ए एंटीजन मौजूद होंगे और आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, फिर ब्लड ग्रुप ए आपका जो है वो फाइंड किया जाएगा। अब क्या होगा कि अगर आपके पास क्या है, हम बात करते हैं कि हमारे पास अब आपके पास क्या था, फॉर एग्जांपल एलील बी था, ठीक है। अब एलील बी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उसने भी आरएनए प्रोड्यूस करना है, उससे भी एंजाइम प्रोड्यूस होगा। तो अब क्या होगा, आपके उस सरफेस के ऊपर क्या आएंगे, आपके पास जितने भी एंटीजन है वो बी एंटीजन आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक फादर से आपको ए एलील मिला है और मदर से आपको बी एलील मिला है। अब क्या हुआ कि आपके पास दोनों एलील्स मौजूद होंगे। अब ये दोनों आपके पास एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे और एज अ रिजल्ट कुछ एंजाइम्स आपके पास एच एंटीजन को कन्वर्ट कर देंगे ए एंटीजन में और कुछ जो है आपको बी एंटीजन में कन्वर्ट कर देंगे और एज अ रिजल्ट आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ए बी होगा। अब इस चीज को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है आपका जो एच एंटीजन जो है बेसिकली वो 3 शुगर से मिलकर बनता है, ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन और फ्यूकोज। तो ये 3 शुगर से मिलकर बना होता है क्योंकि ये ओलिगोसैकेराइड है, ये चीज याद रखिएगा। आई ए एंड आई बी एलील ईच इनकोड फॉर स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजिंग एंजाइम, जो कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास एलील जो हैं ये स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली मॉडिफाई करते हैं आपके इस एच एंटीजन को, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ए एलील की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो एंजाइम बनाता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। और ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, आपके पास एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज का ट्रांसफर करवाता है, मीन आपके स्ट्रक्चर के ऊपर ग्लैक्टोज को एसिटाइल ग्लैक्टोज की एडिशन करवा रहा होता है, दैट प्रोड्यूसेस ए एंटीजन और उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ए एंटीजन बन जाएगा। अब बी जो है वो आपके पास जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बनाता है वो बनता है, उसका नाम होता है ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज। आपके पास ए के केस में क्या नाम था उसका, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज, जबकि इस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज। और वो क्या करता है, जब ग्लैक्टोज को हमारे पास ट्रांसफर करता है, एडिशन करवाता है ग्लूकोज की, तो वो हमारे पास जो एच एंटीजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी एंटीजन में। और ओ आई ओ जो हम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा, तो दैट इज वाई कि वो उस केस में आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है वो स्टिल एच ही पाया जाता है। अब इस चीज को अगर देखें हम तो आपके पास सबसे पहले मैं बात करता हूं आईए की, ठीक है। आईए ने हमने क्या कहा जी कि आपके पास एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम था और इसका फंक्शन क्या है जी, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन इसने ऐड करना है, इसने ऐड क्या करवाना है, एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन ऐड करवाना है। तो ये क्या करता है, एच एंटीजन जो है आपके पास इसके ऊपर क्या करता है, ग्लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन की एडिशन करवाता है और उस वजह से क्या होता है कि जो एच एंटीजन है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपके पास एंटीजन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं, एंटीजन बी की बात करते हैं, आईबी की बात करते हैं, तो इसका वक्त हमारे पास जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज होता है और इसका फंक्शन क्या है जी, हमारे पास डी ग्लैक्टोज की एडिशन करवाना है। तो डी ग्लैक्टोज आपके पास आप देखते हैं यहाँ पे ग्लैक्टोज की एडिशन होगी इस केस में, तो आपके पास जो एंटीजन बनता है वो हमारे पास कहलाता है एंटीजन बी। अब आईओ क्योंकि आपके पास कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका जो एच एंटीजन होता है वो रिमेन्स एज इट इज, कि वो जैसा था वो वैसा ही रहता है। और इस केस में आपके पास जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास ब्लड ग्रुप ओ। तो दिस इज द पैटर्न जिसके थ्रू आपके पास क्या है, मल्टीपल एलीलिक कंडीशन होते हुए आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या आएगा कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो है ब्लड ग्रुप ए बी के केस में क्या होना चाहिए। ब्लड ग्रुप ए बी के केस में क्या होता है कि आपके कुछ एंटीजन जो हैं, जो एच एंटीजन मौजूद है आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर, वो ए में कन्वर्ट हो जाते हैं मीन, और कुछ एंटीजन आपके बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो आपका ब्लड ग्रुप बनता है वो क्या बनता है, ब्लड ग्रुप ए बी। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन भी दिखाई गई है, मगर हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऊपर लाया करता है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं।